कायम हुआ। 1947 में हाली जेब के साथ ये मुल्क शुरू हुआ था। ये वो मुल्क है जिसे दुनिया ने कहा था कि 6 महीने से भी ज्यादा नहीं चल सकेगा, और आज 79 साल बाद भी दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। आज की वीडियो में हम आपको पूरा पाकिस्तान दिखाएंगे। इस मुल्क के शहर, गलियां, सकाफत, खाने, तारीख, कराची से लेकर हैबर तक, ग्वादर से लेकर सिकरदू तक, पूरे मुल्क की आप सैर करेंगे। क्या आप जानते हैं, पाकिस्तान का एक शहर 1955 तक एक मुल्क भी था, और आज़ादी के वक्त इसी शहर ने पाकिस्तान को बचाया था। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया है। क्या आप जानते हैं इस मुल्क में यहूदी किस शहर में रहते हैं? आज की वीडियो में हम स्विट्जरलैंड से ज़्यादा खूबसूरत वादियाँ भी देखेंगे। 1947 से 2026 तक पाकिस्तान का सफ़र कैसा था? दोस्तों, कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के ऐसे हक़ाइक़ जानेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए अब निकलते हैं पाकिस्तान के एक तारीखी, खूबसूरत और शानदार सफ़र पर। पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और ये दुनिया का वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर कायम हुआ। आज इस मुल्क की कुल आबादी 25 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 5वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,80,880 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 35वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और इंडिया से लगता है। इसके अलावा बहीरा अरब की साहली पट्टी भी वाक़या है। इस खित्ते में आबादी हजारों सालों से है, जिसका सबसे बड़ा सबूत इंडस वैली सिविलाइजेशन और बलूचिस्तान में मौजूद मरगरा सिविलाइजेशन है। पाकिस्तान की ऑफिशियल जुबान उर्दू है, लेकिन इसके अलावा 70 से भी ज़्यादा जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें 37% पंजाबी, 18% पश्तो, 14% सिंधी, 12% सराइकी, 4% बलोची, 2.3% हिंदको और 1.2% ब्रोही जुबान बोली जाती है। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन इस सरजमीन पर आने वाली दुनिया की सबसे जदीद तहजीबों में से एक थी। जब यूरोप के लोग जंगलों में रहते थे, उस वक्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग पक्की ईंटों के घरों में, स्विमिंग पूल और बेहतरीन सीवरेज सिस्टम के साथ रहते थे। टेक्सला में 3000 साल पहले दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी मौजूद थी, जहां 10,000 से ज्यादा तालिब इल्म पढ़ते थे, और यहीं से बुद्ध मत की तहजीब का भी आगाज हुआ, जिसे आज लोग गंदारा के नाम से जानते हैं। आज दुनिया में 14 पहाड़ ऐसे हैं जो 8000 मीटर से ज्यादा बुलंद हैं, और यकीन करें इनमें से 5 पाकिस्तान में हैं, जिनमें केटू, नांगा पर्वत और ब्रॉड पीक वगैरह शामिल हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम किस मुल्क के पास है? जी हाँ, वो भी पाकिस्तान के पास है। 3 बड़े डैम, 23 बैराज और 48,000 किलोमीटर लंबी नहरें। दुनिया में चंद ममालिक ऐसे हैं जहां हर तरह का मौसम आता है, जिनमें से पाकिस्तान भी एक है। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त आबादी 3 करोड़ के करीब थी। 1990 के बाद आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ। इस मुल्क में तमाम मज़ाहब को मुकम्मल तौर पर इबादत की आज़ादी है। 96% इस मुल्क में मुसलमान रहते हैं, 2% हिंदू, 1.2% मसीही और बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं। यहाँ तक कि यहूदी भी रहते हैं, जो आगे चलकर आपको हम बताएंगे कि किस शहर में यहूदी रहते थे। दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान भी पाकिस्तान में है, जिसका नाम ख्योरा माइन है, और इस नमक के रिजर्व 98% तक खालिस हैं। इस कान से हर साल 4 लाख टन नमक निकाला जाता है, और ये नमक की कान 40 किलोमीटर तक फैली हुई है। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ है। $1 के बदले पाकिस्तानी 280 रुपये आते हैं। अगर बात करें जीडीपी की, तो पाकिस्तान की जीडीपी $452 बिलियन है, और जीडीपी के लिहाज से लोगों की सालाना आमदनी $1800 के करीब है, जो दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। पाकिस्तान के माशी हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे, यहाँ तक कि 1960 में पाकिस्तान ने जापान को भी कर्जा दिया, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान तबाह हो चुका था। इसके बाद 1963 में जर्मनी को भी पाकिस्तान ने कर्जा दिया, और ये कर्जा $25 मिलियन के करीब था। Hey traders, we've got a rule change at Top One Futures. Now the good news is it is a rule change in favor of the trader. While many of the firms right now are in 1963 में जर्मनी को भी पाकिस्तान ने कर्जा दिया, और ये कर्जा $25 मिलियन के करीब था। इस बात पर लोग शायद यकीन ना करें, लेकिन ये तारीख का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर तरह की नेमत से नवाजा है, इसलिए पाकिस्तान बुरा नहीं
बल्कि यहाँ के रहने वाले लोगों ने और हुक्मरानों ने इसके साथ इंसाफ नहीं किया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इस सूबे की मादनियात दुनिया की महंगी तरीन मादनियात हैं, जिनमें सोना, तांबा, क्रोमाइट, आयरन, जिंक, कोयला और कुदरती गैस के ज़खायर वाफर मिकदार में मौजूद हैं। सिर्फ इन ज़खायर का इस्तेमाल ठीक तरीके से किया जाए तो पाकिस्तान दुनिया के अमीर तरीन मुमालिक में आ सकता है, लेकिन दुनिया के बहुत से मुमालिक बलूचिस्तान के हालात ठीक होता नहीं देख सकते। इसी वजह से बलूचिस्तान के हालात को हमेशा खराब रखा जाता है और आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहते हैं। CPEC को बनाने का मकसद भी यही था कि पाकिस्तान दुनिया की तजारत के लिए अहम मरकज़ बन जाए, जिसमें ग्वादर पोर्ट सबसे अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान की सकाफत के रंग पूरी दुनिया में निराले हैं। पाकिस्तान का ट्रक आर्ट पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, जिसमें ट्रकों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और ये ट्रक दुनिया के खतरनाक रास्तों पर सफ़र करते हुए दूसरे ममालिक में भी जाते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती खूबसूरती से भी नवाजा है और ये खूबसूरती शायद स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा है। आज स्विट्ज़रलैंड सिर्फ टूरिज्म की वजह से दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन चुका है, लेकिन हमने इस कुदरती खूबसूरती का भी फ़ायदा नहीं उठाया। चलें अब अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा पाकिस्तान मेरी नज़र से। सबसे पहले चलते हैं लाहौर सिटी, क्योंकि मैं भी इसी शहर में रहता हूँ। लाहौर को पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान के अमीर शहरों में आता है। इस खित्ते में आने वाली हर सल्तनत ने इसे अपना दारुल हुकूमत बनाया था। आज भी ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। ये पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड शहरों में आता है। इस शहर में जदीद और तारीखी दोनों तरह की इमारतें आपको नजर आएंगी। लाहौर शहर दरिया रावी के किनारे पर आबाद है। आज भी बादशाही मस्जिद अपनी तारीख को बयान करती है। इसके सामने ही शाही किला भी मौजूद है, जो मुगलिया सल्तनत की एक अहम इमारत थी। शाही किले के साथ ही मीनार पाकिस्तान है, जहां 1940 में सबसे पहले पाकिस्तान बनने की करारदाद पेश की गई थी। मुगलिया दौर में लाहौर के 13 दरवाजे थे और पूरा शहर इन दरवाज़ों के अंदर बसता था। इसे अंदरून लाहौर भी कहा जाता है। आज भी इसकी तंग गलियों और कदीम घर तारीख की याद दिलाते हैं। अंदरून लाहौर में खानों के रेस्टोरेंट भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अक्सर दूसरे ममालिक से आने वाले टूरिस्ट इनका मज़ा लेने के लिए आते हैं। इस जगह बसंत का त्यौहार भी ज़ोरों शोर से मनाया जाता है। अगर बात करें मॉडर्न लाहौर की, तो इसमें गुलबर्ग, डिफेंस, मॉडल टाउन और गार्डन टाउन जैसे इलाके आते हैं। लाहौर की माल रोड भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो अंग्रेज़ों के दौर से कायम है। ट्रांसपोर्ट में बेहतरी लाने के लिए मेट्रो बस सर्विस और आला म्यार की ओरिंग ट्रेन भी चलाई गई है। लाहौर को खानों का शहर भी कहा जाता है। एक ज़माने में सिर्फ लक्ष्मी चौक सारी रात खुले रहने का मरकज़ जाना जाता था, लेकिन आज पूरा लाहौर जागता है। खानों के रेस्टोरेंट हज़ारों की तादाद में खुल चुके हैं। इस शहर में बहुत बड़े मॉल भी मौजूद हैं, जिनमें डोलमैन मॉल, पैकेजेस मॉल और एम्पोरियम मॉल शामिल हैं। इसके अलावा शॉपिंग के लिए MM आलम की सड़क सबसे ज़्यादा फेमस समझी जाती है। लाहौर शहर में नहारी, पाए, पूरी हलवा और नान चने सबसे ज़्यादा नाश्ते में खाए जाते हैं। इलामा इकबाल का मज़ार भी लाहौर शहर में बादशाही मस्जिद के बाहर है, जहां लोग सलाम पेश करते हैं। इसके अलावा बहुत से औलिया इकराम के मज़ार भी इस शहर में मौजूद हैं, जिनमें दाता अली हजूरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार और बीबी पाक दामन का मज़ार शामिल हैं। चलिए अब लाहौर से चलते हैं जनूबी पंजाब की तरफ, मुल्तान, जिसे औलिया इकराम का शहर भी कहा जाता है। ये उन शहरों में आता है जहाँ 5000 साल से पहले आबादकारी जारी है। इस शहर में मोहब्बत, मज़ारात और सोन हलवा हमेशा आपको मिलेगा। मुल्तान जाएं और इसका सोन हलवा ना खाएं तो ये मुमकिन ही नहीं है। इस शहर में बड़ी तादाद में मज़ारात मौजूद हैं, जिनमें बहाउद्दीन ज़िक्री रहमतुल्लाह अलैह, शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह और शाह शम्स का दरबार शामिल है। अगर आप मुल्तान का असल रंग देखना चाहते हैं तो घंटाघर जाएं। इसके इर्द गिर्द 4 बाज़ार हैं, जहां आप इनकी सकाफत को भी देख सकते हैं। चलें यहाँ से चलते हैं बहावलपुर। आपको सुनकर हैरानी होगी, बहावलपुर एक ज़माने में पूरा मुल्क था। 1748 से लेकर 1955 तक ये एक आज़ाद इस्लामी रियासत थी, जिसका अपना सिक्का, अपनी फ़ौज, अपना रेलवे स्टेशन और अपना खजाना था। इस रियासत के बादशाह को अब्बासी नवाब कहा जाता था। इस शहर की बुनियाद 1748 में नवाब मोहम्मद बहावल अव्वल अब्बासी ने रखी थी। ये अब्बासी खानदान था, जो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा की नस्ल में से हैं। नवाबों ने 1873 में यहाँ महल भी बनवाया, जिसे आप आज नूर महल के नाम से जानते हैं। इस महल में 32 कमरे थे, बिजली भी मौजूद थी
जबकि उस वक्त में पूरे हिंदुस्तान में बिजली नहीं थी। इस रियासत के आखिरी नवाब सर सादिक मोहम्मद खान पंजम अब्बासी थे, जिसने पाकिस्तान बनने में अहम किरदार अदा किया। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के खजाने में कुछ नहीं था। उस वक्त नवाब सादिक ने 70 लाख रुपए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिए और ये उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। नवाब सादिक ने अपना सारा खजाना और सोने के सिक्कों से भरे हुए ट्रक पाकिस्तान के हवाले कर दिए, यहाँ तक कि पाकिस्तान के मुलाजिमीन की तमाम तनख्वाहें अपनी जेब से अदा की। दिल्ली में मौजूद बहावलपुर हाउस भी पाकिस्तान को दे दिया गया। कायद-ए-आज़म ने फरमाया था, बहावलपुर वो रियासत है जिसने पाकिस्तान को डूबने से बचाया है। उस दौर में भी नवाब सादिक के पास 400 से ज्यादा रोल्स रॉयस मौजूद थीं, क्योंकि नवाब सादिक को गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक था। 1955 में नवाब सादिक ने अपनी रियासत को पाकिस्तान में ज़म कर दिया, जिसके बाद नवाब सादिक लंदन चले गए और 1966 में वफात पा गए। लेकिन आज भी इनका मज़ार बहावलपुर में डेरा नवाब में मौजूद है। बहावलपुर का नूर महल पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत महल है। इसके अलावा दरबार महल और सादतगढ़ पैलेस भी बहुत खूबसूरत हैं। अगर आज भी आप इनकी तारीख को देखना चाहते हैं तो आप इनके म्यूजियम में जा सकते हैं। बहावलपुर से 100 किलोमीटर के फासले पर चोलिस्तान का सहरा है। इस जगह दिरावर किला है। ये इतना बड़ा है कि इसके 40 बुर्जें और दीवारें 30 मीटर ऊंची हैं। सहरा के वस्त में किला आज भी एक राज है कि इतना बड़ा किला कैसे तामीर हुआ। दोस्तों, बहावलपुर की ये तारीख बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे बहावलपुर की रियासत ने पाकिस्तान बनने में मदद की। चलिए अब यहाँ से चलते हैं गुजरांवाला, जिसे पहलवानों का शहर भी कहा जाता है। अगर इस शहर को चंद लफ्जों में बयान करना हो तो ताकत, जायके और पहलवान कहा जाएगा। ये पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है। कहा जाता है कि इस शहर को महाराजा रणजीत सिंह के चचा चरत सिंह ने आबाद किया था, जिसके बाद महाराजा रणजीत सिंह भी 13 नवंबर 1780 में इसी शहर में पैदा हुए थे। आज भी गुजरांवाला में महाराजा रणजीत सिंह की हवेली मौजूद है, जिसे टूरिस्ट देखने आते हैं। इस जगह आज भी तारीखी